अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यूक है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है? तरी कुछ बुद्धि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुंसक ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं। बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तक की तक काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुसरे करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो। अब यहां समस्या और आ जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के प्रारंभ में ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ कर केवल हठ योग को साधना पर लाग रहे। वैसे तो यदि उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ हैं, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्र अनुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्र अनुकूल, और एक कर्म सन्यासी कर रहा है जंगल में बैठ कर उसी साधना, तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें अभिमान कोई ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग कर चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने को दूसरे की अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना में, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण। पहले ये दास ज्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, नो खुल कर बता, भाई जैसे जिन्हें शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी है, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती है जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवा में राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया, वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुड़वाऊं। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूत बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई, तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी करावे है वही पार होंगे, और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर तो उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी, यानी उसका उद्देश्य जो था परमात्मा पाना चाहिए, चाहे ब्याह करवाना पड़ जाए, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हृदय में, वो कोई क्या भी रजा है दाता की, भगवान का नहीं गणा लगेगा तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे,
मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवा सुनी होगी या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है रह रहा। मैंने उसको बुलाकर पूछा, माँ बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। भाई तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नू नू तेरी नाड़ करे न कमी कित पंगम पांदे है तुम नो। बोला जी मेरा मोक्ष ना हो है, उन्होंने नो सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के बोलिए। फिर उसको समझाया बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चला गया काम का हाथ अराठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है सार कंसेप्ट एक बार क्लियर करता चालो, कदे कोई रह जा दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जा बच्चे में। तो भाव ये नहीं होता कि शादी करवाओ या ना करो। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा कह रहे हैं, अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई, ये अभिमान और है नकलियों में जो घर छोड़ के आंडे लाल कपड़े पहन गए। ये मैं सुना करता इनके पास जाता था, बैठता तो एक दूसरे ने कहते थे तो गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी उनका आसन होता था। जैसे एक चारपाई पर बैठ गया एक बाबा जी, और उसने को बैठा लिया अपना लाडला सा चेला भी अपने पास, घर वाला अकाजा भाई यार। दूसरा देख लेना उसने जाते घेर दे, क्योंकि तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा, ये तो वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे। तो वो है बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी मैं गृहस्थी में, और वो राजा जनक एक राजा और ऊपर से फिर गृहस्थी। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। ये नारी घर ने त्याग के कौन जाता है? जो ये महसूस करता है कि मेरी भक्ति में मेरी पत्नी बाधक है, और वो घर त्याग कर जंगल में चला गया। तो परमात्मा का विधान बता रहा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तने एक त्याग दी, और ये 5 और रही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग वे गैल वे, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सैल सपट्टे बहुत करे, सैल माने सैर, कदे स्वर्ग मर कदे दूसरे स्वर्ग मर, कितने सैर सपट्टिया मर, कहते नो मालिक ना मिलता। वो कैसे मिला? कबीर परमेश्वर कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भाई लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर यानी मां के गर्भ में ही इतना ज्ञानी पा के गया था वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव। कहते हैं स्वर्ग में चला गया बिना गुरु के, वहां से उसको वापस फेर दिया, वापस पटक दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में वो ओलट मिले सुखदेव। वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया? अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से
उन ऋषियों से वार्ता करके, देवताओं से। उसका फिर भी ना जच्ची बात तक अपने पिताजी के पास चलता हूं। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, चारों वेदों का राइटर हैं, और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है हमारे पिताजी। अब उनसे मिलो। देखो घर तांडी पाक के गया था कि मैं बाप का मुंह भी देखूं कि जब मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी। अच्छी सोच होते हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा। और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा, पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई घने दिन में आया है बेटा। फिर कहने लगा, पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको? अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी, कैसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं? अब देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने यह प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूं पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता, यू ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे। जो भगवान को न्यू क्या समस्या पैदा कर दी, भगवान समस्या पैदा करते कभी मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र? कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसके हैं, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी। अब एक गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं, मैं तो मैं ऋषि। अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे, यानी मेरे पिता और ये हमारी माता जी। फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निभाया फिर आके? तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव तो ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा। जब इतना त्याग किया, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के मोह में कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी ने सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जागा और गधा बनेगा, नालायक तने करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती, भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी और जाके नाम ले ले, नालायक उस महापुरुष के चरणों में गिर जा। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, कहाँ ठिकाना तेरा? संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोलिया करे सुर में, नो कहा करे डोम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो जैसे उन्हें किसी सत्र का ज्ञान है, वो बोलिया करे एक सुर में, भाई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। और इतना विमान भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता है, फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास के बाद तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान सी है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा, और जो कति नास्तिक है, डबल नास्तिक सॉकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे। अब राजा जनक के पास पहुंचा,
साधु वेशभूषा, लाल कपड़े, फिर तो सेट हो लिया था ना, ऋषि बन गया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा। अब राजा जनक गृहस्थी था, राजा था। राजा में जैसे गीता में लिखा है ना 3 अध्याय में कि गृहस्थ कर्म योगी में अभिमान नहीं होता, इसलिए वो कर्म सन्यासी से ठीक श्रेष्ठ यानी कुछ अच्छा है। तो यही होता है गृहस्थी में, चाहे वो राजा भी हो और चाहे आम व्यक्ति है, भक्त है, परमात्मा से परिचित है विधान से, तो उसमें नम्रता होती है। आए का आदर करे और चलता निभावे शीश, और तुलसी ऐसे मीत से कोई मिलना विश्व बीस। आए का आदर नहीं, नाने नन में ने तुलसी वहां ना जाइयो चे कंचन वर्षा में। ये जो तुलसी जी की जो वाणी है ये व्यवहार में ज्यादा है। अब कई यहाँ इस बात को ये यहाँ लागू नहीं होती सत्संग में, यहाँ तो ये लागू होती है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे एक समान है। यहाँ तो कोई आदर मान अपमान करो कि ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है कोई, उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सतसाहेब, जैसे हम सतसाहेब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर, जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए साधु वेशभूषा वाले।